आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी यहाँ आपको एक पॉटेड प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस प्लांट की खासियत क्या है कि जैसे ही प्लांट वर्ड आपको सुनने को मिलता है, वैसे ही बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। लीव्स है, स्टेम है, रूट है, ये सारी चीजें जो है मतलब आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, फिर आप उसके फीचर के बारे में कुछ और अपने दिमाग में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो पॉटेड प्लांट यहाँ आपके सामने गमले में पड़ा हुआ है, इसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, क्या ये नजर आ रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर मैं पूछूं कि इस प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट कितना मिला है, क्या ये नजर आ रहा है? फिर आपका आंसर होगा नहीं, वो भी नहीं नजर आ रहा है आपको। तो सवाल ये उठता है कि फिर नजर क्या आ रहा है? तो हाँ, आप बस इतना देख सकते हैं कि इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि जब आप ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्सटर्नली देख रहे हैं, और बायो में जब हम एक्सटर्नली किसी चीज को एनालाइज करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसके लिए मॉर्फोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में बताया भी था। इसमें देखिए हम लोग और आगे ऐड करते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करनी है आप। अब प्लांट का करेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, और एनिमल्स का करेंगे तो एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसको। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा मॉर्फोलॉजी से, ठीक है। क्या सीखा आपने इसमें? आपने सीखा यहाँ पे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, एक और चीज है, अगर मैंने यहाँ पे प्लांट्स मेंशन करा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी। यहाँ मैंने क्या कर दिया, प्लांट मॉर्फोलॉजी। हाँ, अगर हम एनिमल्स का पढ़ेंगे तो हम एनिमल मॉर्फोलॉजी कर देंगे वहां पे। यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब एक और चीज है, ये तो प्लांट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर एक बात आती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेशली बोला जा रहा है, एक बात हमें यहाँ पे स्पेशली बताई जा रही है कि प्लांट भी कैसा है, तो फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे फ्लावर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा आपको, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर सिखाई जा रही है कि जब आप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपने एक टर्म सीखा था 9th क्लास में। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ कि all the flowering plants in the living system। उधर से ना नीचे देखिए माइक का ऑप्शन बना होगा, उसको म्यूट कर लेंगे, ठीक है। किसी बच्चे का अनम्यूट रह गया, उसको म्यूट कर लेंगे। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स इन द लिविंग सिस्टम इज नोन एज, या यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स किया तो यहाँ से एस हटा देती हूँ, इज लगाया मैंने। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स तो आर हो जाएगा, आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। उनको हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके एंजियोस्पर्म्स। बोलने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, लेकिन किसकी मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई करनी है? हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है।
तो बोलने का मतलब हुआ कि जब हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट के पार्ट्स के तौर पे कौन-कौन सी चीजें आपको नजर आती हैं? फिर वही सारी चीजें यहाँ पे आएंगी कि आपको रूट नजर आता है, उसका स्टेम दिखेगा आपको, फ्लावर्स दिखेंगे। अगर फ्लावर अपने आप को जाके इनहेंस करेगा तो फिर क्या करेगा, वहां पे फ्रूट भी नजर आएगा आपको। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि आपको प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक और अगला क्वेश्चन है मेरा, कुछ बेसिक प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे आपने धनिया के पत्ते को देखा है, तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या धनिया का पत्ता और आम के जो पत्ते होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो फिर आपका आंसर होगा नो, वो तो एक जैसा नहीं नजर आता। फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या जो पीपल का पत्ता है और आम का पत्ता है वो एक जैसा दिखता है, आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब है कि उनके लीफ की मॉर्फोलॉजी में चेंज है। मतलब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं तो कितने तरह के लीव्स इस पूरे लिविंग सिस्टम में प्लांट्स में पाए जा सकते हैं। फिर हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे तो इनके भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, जिसके लिए एस्टिवेशन पढ़ाऊंगी मैं आपको। आगे अपने आप ये सारे वर्ड्स समझ आते चले जाएंगे और याद होता चला जाएगा। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रूट्स के टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बेसिक और जीरो लेवल से जो स्टार्ट होता है ना, वो रूट सबसे आसान है। सबसे आसान बोलने का मतलब है कि रूट्स आपने देखा जरूर है कि हाँ भाई, टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इसके ऊपर कि हाँ, जो हम जड़ें देखते हैं, जो हमें रूट्स देखने को मिलते हैं, वो कैसे और कितने तरह के हो सकते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में। तो आपको सबसे पहली बात ये है कि हमारे लिविंग सिस्टम में दो टाइप के रूट्स देखने को मिलेंगे। अभी तुरंत आपको क्विक याद आ जाएगा। यहाँ जो आपको दिख रहा है, कैरेट है, ये गाजर है। तो जब आप इसको उखाड़ते हैं मिट्टी में से ना, तो यहाँ भी आपको कुछ सेकेंडरी रूट्स, मतलब ये हो गया प्राइमरी रूट। फिर जो उससे ब्रांचिंग निकली वो हो गया सेकेंडरी रूट। फिर जो फर्दर उससे ब्रांचिंग निकली वो हो गया टर्शरी रूट। ठीक है, यहाँ हमने बोल दिया, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन भी कर दिया कि प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, एक्स वाई जेड सब हमने बोल दिया। क्या इसमें आपको फाइब्रस रूट में नजर आ रहा है? तो नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, पता ही नहीं चल रहा। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमें समझ आ गया कि टैप रूट कैसा दिखता है और फाइब्रस रूट कैसा दिखता है। एक और क्वेश्चन अराइज होता है इसके ऊपर। तो इजी करने के लिए, बहुत ही आसान बनाने के लिए बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। कहती हूँ कि जब कभी भी कंफ्यूजन हो टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में, तो कैसे, कौन से ट्रिक से, क्योंकि बच्चे फंसते कहाँ हैं, आप सिर्फ वहां फंसेंगे जहां आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए। तो उसके ट्रिक के तौर पे मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमेशा एक चीज याद रखना, इस पूरे लिविंग सिस्टम में जितने भी मोनोकॉट्स होंगे, जिसको आप हिंदी में एक बीज पत्री कहते हैं, और जितने भी डाइकॉट्स होंगे, तो मोनोकॉट्स में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलता है और डाइकॉट्स में आपको टैप रूट देखने को मिलता है। तो सबसे सिंपल सी बात, फाइब्रस रूट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको ये मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि मोनोकॉट में क्या क्या जानते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद आएगा कि भाई, जो ग्रास है, दुनिया की जितनी भी घासें हैं ना, सब मोनोकॉट्स हैं। ग्रासेस है, क्या है वो? मोनोकॉट है। उसको उखाड़ के देखेंगे, आपको फाइब्रस रूट मिलेगा। फिर मैं बोलूं आपसे कि आपने मेज के अंदर कैसा रूट देखा है, तो आपको याद आएगा उसके अंदर हमने फाइब्रस रूट देखा है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे वीट, उसमें कैसा रूट देखा आपने? वो दिखता डाइकॉट है लेकिन है वो मोनोकॉट। तो आपको याद आएगा कि हमने कैसा रूट देखा है, उसके अंदर फाइब्रस देखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइस, चावल को, जब चावल के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो उसमें कैसा रूट दिखेगा आपको? तो फाइब्रस रूट दिखता है। ठीक है,
ये फर्क होता है इसमें। डाइकॉट के बारे में तो कहना ही नहीं है, इसके एग्जाम्पल के बारे में तो लिखते लिखते आपकी डायरी भर जाएगी, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स खत्म और ओवर नहीं होंगे। और इसमें सबसे अच्छी और आसान बात क्या है, जब मैं आपको इसका लीफ पढ़ाऊंगी ना और ज्यादा इजी हो जाता है। सबसे बढ़िया कि जितने भी आपको यहाँ पे जितनी दालें आपको दिख रही हैं, वो सब के सब क्या है, डाइकॉट है। फिर आपको वैसे सारे प्लांट्स जिसके लीफ आपको कैसे दिखेंगे, जैसे एक होता है नेटवर्क लाइक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखते हैं, जैसे आप गुलाब के पत्ते को देखिए, ठीक है, रोज को आप देखिए, उसको उखाड़ के देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, टैप रूट मिलेगा। ग्राम को आप देखिए, उसको उखाड़ के आप देखेंगे आपको कैसा मिलेगा, टैप रूट मिलेगा आपको, ठीक है। पी को देखिए, क्या मिलेगा आपको उसमें, टैप रूट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिक जब आप एग्जाम्पल्स लेके इसको चलेंगे तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो मॉर्फोलॉजी हमने स्टार्ट करा, एक इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, ले लिया। अब इसके बाद इस पेज का लेंगे, तो फाइब्रस रूट आज के बाद से जब भी कभी किसी प्लांट में आपको देखने को मिले ना, तो ऑटोमेटिकली एक बात समझ जानी है कि अच्छा, ये फाइब्रस रूट जो है ये कहाँ दिखेंगे आपको, मोनोकॉट्स में। और ये टैप रूट आपको कहाँ दिखेगा, ये आपको डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये खास बात है किसके बारे में, प्लांट के रूट की मॉर्फोलॉजी में। अब एक और क्वेश्चन बच्चे कहते हैं मैम ये तो सॉइल के अंदर है, तो फिर आप इसको मॉर्फोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीजन ये है, आपने बस क्या किया है, उन जड़ों को उखाड़ के देखा है सॉइल के अंदर कि वो दिखता कैसा है। हमने कोई ब्लेड लेके रूट का ट्रांसफर सेक्शन नहीं करा, हमने उसको काटा नहीं है, हमने क्रॉस सेक्शन नहीं किया, हमने उसके अंदर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या कैसे किस तरीके से कैसा प्रेजेंट होता है। हाँ, जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे, उसकी पढ़ाई भी करनी है आपको, जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे तब हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजी वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब हम वहां पे क्या कहेंगे, एनाटोमी कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपने अभी देखा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है?